मेरी विधानसभा क्षेत्र हुसैनगंज अंतर्गत कई गांवों में विभिन्न स्थानों में जल भराव शक्ति मिशन अंतर्गत पानी की टंकी बनवाई गई है, जिस कारण वहां पर सड़कें तोड़ व नालियां तोड़ दी गई हैं, जो अब तक उसकी तह खुदी पड़ी हुई हैं। प्रमुख मार्गों रास्तों के खुद जाने से गांवों में जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर घायल हो जाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ कि हर गांव में नहीं, मेरे विधानसभा में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में ये घटना, ये पानी की टंकी जो बन रही हैं, हर जगह पाइप फट रहे हैं, हर जगह पानी भराव हो रहा है। यह जरूर है कि पानी पहुंच नहीं पाया, लेकिन जल भराव जरूर हो रहा है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं आपसे मांग करती हूं कि ये कब तक ये बन जाएगी और कब तक लोगों तक पानी उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल 5 साल बीत गए हैं, 3 साल, और अभी तक कहीं की टंकियां बन नहीं पाई हैं, और बन भी पाई हैं तो पाइप फट गए हैं। कुछ गांवों में सड़कें खोदकर पाइपलाइन डाली गई हैं, परंतु पानी की टंकियां का निर्माण 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका, जो कि बन गई हैं, उसमें पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि ये मेरे क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हैं, पूरे प्रदेश में दिक्कत है, पूरे जिले में ये दिक्कतें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत एक और कराना चाहती हूँ कि आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कई शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं, जैसा कि अपात्रों को इसका लाभ मिल रहा है, और परंतु अपात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख रूप से यदि किसी व्यक्ति के परिवार में 6 सदस्य नहीं हैं तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 6 से या उससे कम है, तो उसका कार्ड बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आयुष्मान कार्ड में क्या मतलब 6 लोग हों तभी का उनको लाभ मिले, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसका लाभ मैं सरकार को ध्यान बताना चाहती हूँ कि उसका लाभ जो सभी को मिलना चाहिए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हदगाम उस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराता है। महोदय, आपके माध्यम से हदगाम स्वास्थ्य केंद्र में महिला अस्पताल की स्थापना व आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करती हूँ। CSC अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा 50 किलोमीटर है और वहाँ कोई महिला हॉस्पिटल नहीं है, तो मैं मांग करती हूँ सरकार से कि ये जो बजट आया है तो बजट पूरे प्रदेश के लिए है, तो मेरी विधानसभा, मेरे जिले में भी बजट को उपलब्ध कराया जाए हॉस्पिटल के नाम से, क्योंकि वहाँ बहुत महिलाएं, पूरी 50 किलोमीटर है, तो वहाँ बहुत गांव, बहुत लोग, और महिला हॉस्पिटल आप जानते हैं कि महिलाओं को कितनी असुविधा होती है, तो मैं इसको सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ और इसको जरूर से जरूर मांग करती हूँ कि इसको उपलब्ध कराया जाए बजट। और मेरी विधानसभा क्षेत्र हुसैनगंज के भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र में एक भी अग्निशमन केंद्र न होने से आग लगने जैसी बड़ी घटनाएं हो जाने से अत्यधिक जान माल का नुकसान हो जाता है। महोदया,
महोदय, खागा से दमकल गाड़ियां आने में देर हो जाती है, इसलिए हदगाम में एक फायर स्टेशन की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। मैं इसकी मांग करती हूँ और मांग के साथ साथ मैंने 2 बार इस सदन को बता चुकी, अवगत करा चुकी पहले से भी, लेकिन आज तक उसको कोई बजट नहीं दिया गया, क्योंकि समय फिर वही चीज आ गया है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ दोबारा कि इसको बनाया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिहायशी इलाकों में बिजली के खंभे लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इन खंभों व तारों को रिहायशी इलाकों से हटाकर अन्यथा स्थापित कराया जाए, क्योंकि मैंने देखा अपनी विधानसभा में जा करके, मैं गांव भी बता दूंगी कि एक ग्राम सभा सराय की डडीरे है, एक कोदैला ग्राम सभा है, वहाँ 11,000 तारे ऊपर से गई हैं। वहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं मेरे, और ये तो पूरे प्रदेश की है, पूरे जिले की, लेकिन मैं अपनी विधानसभा की बात बता रही हूँ। इसको तत्काल हटाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, इसका बजट दिया जाए। और तमाम ऐसी मेरे क्षेत्र में घटनाएं होती रहती हैं, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भीम, जय